हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो, चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में दे रखा है पहला क्वेश्चन, जीवाणु जनित यौन रोग है। तो दे रखा है सिफिलिस, ऑप्शन बी सुजाक, ऑप्शन सी क्लेमाइडियासिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखो, सिफिलिस को बोलते हैं फ्रेंच रोग। कौन सा रोग? फ्रेंच रोग। और ये जो होता है, ये होता है ट्रिपोनीमा पेलिडम जीवाणु से। ट्रिपोनीमा पेलिडम जीवाणु से ये सिफिलिस रोग होता है। सुजाक को बोलते हैं गोनोरिया। और गोनोरिया जो होता है, ये होता है निसेरिया गोनोरिया जीवाणु से। क्लेमाइडियासिस ये भी यौन रोग है, और ये जो होता है क्लेमाइडिया जीवाणु से। ये तीनों ही जीवाणु से होते हैं और तीनों ही क्या है, ये यौन रोग है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है विषाणु जनित यौन रोग है। विषाणु जनित यानी विषाणु से होने वाले एसटीडी कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन ए कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस जो है ये कैंडिडा कवक से होता है। कैंडिडा कवक से होता है ये। ट्राइकोमोनियासिस, ये ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ से होता है। और इसके बीज ये कीट से होने वाला यौन रोग है। तो विषाणु जनित यौन रोग है, तो यहां पर हेपेटाइटिस बी, ये विषाणु यानी हेपेटाइटिस वायरस से होता है। विषाणु से यह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, हेपेटाइटिस बी, ये विषाणु जनित यौन रोग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यौन संचारित रोग है। अब ऑप्शन ए दे रखा यकृत ए यानी हेपेटाइटिस ए, यकृत बी हेपेटाइटिस बी, सी दोनों, और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यकृत ए यह यौन रोग नहीं होता है। यकृत बी जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी, ये यौन रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिफ्ट, ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी जिफ्ट, ऑप्शन सी आईयूटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गिफ्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और जिफ्ट की हो जाएगी जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जायगोट मतलब युग्मनज, तो क्या हो जाएगा आंसर? जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात युग्मनज
अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। और आईयूटी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, तो इसका आंसर है जिफ्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि गर्भपात की अधिकतम अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 3 सप्ताह, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 5 सप्ताह, ऑप्शन डी 12 सप्ताह। तो 4 सप्ताह बराबर 1 माह, है ना। तो और 12 सप्ताह बराबर हो जाएगा 3 माह। तो 12 सप्ताह अधिकतम अवधि होती है, अर्थात 3 माह तक अधिकतम अवधि होती है कि गर्भपात करवाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एमटीपी को रोकने के लिए भारत में कानून कब बनाया गया। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, सगर्भता का चिकित्सकीय या चिकित्सीय समापन, इसी को कहते हैं एमटीपी। तो एमटीपी को रोकने के लिए भारत में कानून कब बनाया गया। 1971, ऑप्शन बी दे रखा है 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। तो आंसर हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए दे रखा है 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। अगला है भ्रूण के लिंग और आनुवंशिक विकृति की जांच की जाती है। तो कौन सी विधि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है एमनियोसेंटेसिस, इसी को उल्ब वेधन भी कहते हैं, उल्ब वेधन। ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी कोरियोनिक व्हीलस सैंपलिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों विधियां भ्रूण के लिंग और आनुवंशिक विकृति की जांच की होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, यौन संचारित रोग नहीं है, अब की बार पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए एड्स, एड्स तो है। यकृत ए, यकृत ए ये नहीं होता है, और यकृत बी ये होता है। इसके बीच ये भी यौन रोग है, ये कीट से होता है, ये वायरस विषाणु से होता है, और ये भी विषाणु से होता है। और ये यौन संचारित रोग नहीं है, होने को ये विषाणु से होगा, लेकिन ये यौन संचारित रोग नहीं है। तो यकृत ए या हेपेटाइटिस ए क्या नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गर्भ निरोधक का प्रकार है। ऑप्शन ए अवरोध विधि, ऑप्शन बी आईयूडी, ऑप्शन सी पिल्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गर्भ निरोधक का प्रकार देखो, अवरोध विधि, आईयूडी, आईयूडी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो गर्भ निरोधक यानी कि शिशु उत्पन्न होने को रोकना है, निषेचन को रोकना है गर्भ निरोधकता में, ठीक है। अवरोध विधि भी है, आईयूडी भी है, पिल्स भी है, तीनों ये। तो आंसर चला जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आपातकालीन गर्भ निरोधक अधिकतम
कितने समय के भीतर दी जा सकती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 72 घंटे, ऑप्शन डी 96 घंटे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 72 घंटे, यानी 3 दिन के भीतर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी नली का विच्छेदन, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका विच्छेदन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पुरुष नसबंदी को हम बोलते हैं शुक्रवाहिका विच्छेदन या वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। जबकि ट्यूबेक्टोमी को ही नली का विच्छेदन या इन दोनों को बोलते हैं महिला नसबंदी। महिला नसबंदी। होता क्या है, इसमें शुक्रवाहिका को काटकर मोड़कर बांध दिया जाता है, जबकि महिला नसबंदी में ट्यूबेक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काटकर मोड़कर बांध दिया जाता है। तो दोनों जो शुक्रवाहिनी होगी उन दोनों को काट के मोड़कर बांध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसव के बाद शिशु को लगातार 4 से 6 माह तक स्तनपान किस विधि का हिस्सा है? ऑप्शन ए बंध्यता निवारण विधि, ऑप्शन बी गर्भ निरोधक विधि, ऑप्शन सी शल्य क्रिया विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रसव के बाद शिशु को लगातार 4 से 6 माह तक स्तनपान कराते हैं, तो इससे क्या होती है? गर्भ निरोधकता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गर्भ निरोधक विधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निरोध का उपयोग कौन सी विधि है? ऑप्शन ए बैरियर विधि, ऑप्शन बी प्राकृतिक विधि, ऑप्शन सी रासायनिक विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निरोध का जो उपयोग है ये हो जाएगी बैरियर विधि। कौन सी हो जाएगी? बैरियर विधि। निरोध का उपयोग कौन सी विधि जाएगी? बैरियर विधि। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आईयूडी का उदाहरण है। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन ए लिपेस लूप, ऑप्शन बी मल्टी लोड 375, ऑप्शन सी कॉपर टी यानी तांबा मोचक टी, कॉपर टी, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं, इसी को बोलते हैं आईयूटी, अंतः गर्भाशयी युक्ति, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगला देखो, गर्भ निरोधकता के लिए मासिक चक्र के 21 दिनों तक डेली खाई जाने वाली गोली या पिल्स है। ऑप्शन ए सहेली, ऑप्शन बी माला डी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सहेली जो होती है ये तो सप्ताह में एक बार, इसे तो बोलते हैं साप्ताहिक, और माला डी ये होती है डेली, डेली की। तो दोनों तो होगा नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका माला डी। ठीक है, डी फॉर डेली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माला डी पिल्स का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ऑप्शन बी CDRI देहरादून, ऑप्शन सी CDRI दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका CDRI लखनऊ। सॉरी, ये है डी फॉर देहरादून, देहरादून होगा। क्या होगा आंसर? देहरादून। तो CDRI देहरादून के द्वारा माला डी का निर्माण किया गया। आगे देखो, सहेली पिल्स यानी पिल्स जो सहेली है का निर्माण किया गया, CDRI लखनऊ, CDRI देहरादून, CDRI दिल्ली, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका निर्माण किया गया CDRI लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बर्थ कंट्रोल की विधि है, बर्थ कंट्रोल की विधि, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है जिफ्ट, ऑप्शन बी गिफ्ट, ऑप्शन सी IUD और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिफ्ट का मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ये तो क्या होती है, ये जो होती है ये विधि जिफ्ट, ये होती है बच्चे के मतलब शिशु उत्पन्न करने के लिए। गिफ्ट भी उसी के लिए होती है, बंध्यता निवारण से बोलते हैं। और IUD का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति, तो इसके द्वारा निषेचन को रोका जाता है। तो आंसर हो जाएगा IUD, बर्थ कंट्रोल की विधि क्या हो जाएगी IUD। आगे देखो अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधकता की स्थायी विधि होती है या है। ऑप्शन ए शल्य क्रिया विधि, ऑप्शन बी निरोध विधि, ऑप्शन सी अवरोध विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शल्य क्रिया विधि क्या होती है, स्थायी विधि होती है। गर्भ निरोधकता की स्थायी विधि, कॉन्ट्रासेप्टिव की स्थायी विधि। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित यौन रोग है। ऑप्शन ए जेनिटल हर्पीज, ऑप्शन बी जेनिटल वार्ट, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विषाणु जनित जेनिटल हर्पीज भी है, जेनिटल वार्ट भी है, हेपेटाइटिस बी ये भी है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखो अगला क्वेश्चन है बंध्यता निवारण के लिए है। ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बंध्यता निवारण के लिए होती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, आगे देखो डेमोग्राफी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, पशु गणना का, बी पादप गणना का, सी मानव जनसंख्या का, या डी उपरोक्त सभी। तो डेमोग्राफी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मानव जनसंख्या का। आगे देखो यौन संपर्क के अलावा यौन रोग हो सकता है। यौन संपर्क के अलावा बाकी और कौन से कारण है जिनसे यौन रोग हो सकता है। ऑप्शन ए गर्भवती महिला रोगी से शिशु में, यानी कि महिला से जो शिशु उत्पन्न होगा उसमें। ऑप्शन बी संक्रमित ब्लेड या इंजेक्शन से, ऑप्शन सी संक्रमित रक्त आधान यानी कि ब्लड लेने और देने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण है, तीनों के तीनों है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इनसे क्या हो सकता है, यौन जो है यौन रोग हो सकता है, STD जिसे कहते हैं ये हो सकता है। पेपिलोमा वायरस से होता है जेनिटल वार्ट, जेनिटल हर्पीज, एड्स, उपरोक्त सभी। तो पेपिलोमा जो वायरस है वो जेनिटल वार्ट यह रोग उत्पन्न करता है, यानी कि यह वायरस से होने वाला यौन संचारित रोग है। आगे देखो LNG20 क्या है। ये एक डिवाइस का नाम है, तो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ठीक है। IUT का मतलब तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा IUD, एक प्रकार की डिवाइस है। आगे देखो पुनः उपयोग में लिया जाने वाला भौतिक अवरोध नहीं है। नहीं पूछा है भाई, नहीं है, यानी जैसे एक बार काम में ले लिया तो दोबारा काम में नहीं ले सकते, ऐसा कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए दे रखा है निरोध, ऑप्शन बी वॉल्ट, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वॉल्ट और डायफ्राम पुनः उपयोग में लिए जाने वाले भौतिक अवरोध होते हैं जो रबर के बने होते हैं, और निरोध ये भी रबर का बना होता है लेकिन इसे पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का कार्य होता है। क्या कार्य होता है, निषेचन कराना, ऑप्शन बी बंध्यता निवारण, ऑप्शन सी निषेचन को रोकना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो IUD क्या करता है, यह रसायन स्रावित करके कोई ना कोई रसायन छोड़े जाएंगे, जैसे कॉपर टी में कॉपर धनायन छोड़े जाते हैं, लिपेस लूप है वो भी एक प्रकार का IUD है, उससे भी रसायन छोड़े जाते हैं। तो रसायन के द्वारा शुक्राणुओं को या तो नष्ट कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, निषेचन रुक जाएगा। तो निषेचन को रोक कर ये कार्य करता है। आगे देखो युग्मक, युग्मक मतलब गैमेट,
युग्मक अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण है। जिफ्ट, जिफ्ट में तो जायगोट आएगा। गिफ्ट, गिफ्ट में क्या आएगा? गैमेट, गैमेट मतलब युग्मक। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को बोलते हैं युग्मक अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो, किस रोग में प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, नहीं। ऑप्शन बी एड्स, एड्स में होता है। रेबीज में भी नहीं होता, सुजाक में भी नहीं होता। ठीक है, सुजाक मतलब गोनोरिया। अब देखो, इस चैप्टर में से आप लोगों से जो पूछा जाता है वो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ फुल फॉर्म है, उनको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आ रहा है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सहगर्भता का चिकित्सकीय समापन। RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जनन संक्रमण, यानी जनन संक्रमण। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें गैमेट का मतलब युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, इसमें जाइगोट का मतलब युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, आगे देखो, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, या अंतःक्षेपण। IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय, यूट्राइन मतलब गर्भाशय, इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, TTB। ठीक है, या पात्र निषेचन, जबकि इन विवो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जीवे निषेचन। पात्र निषेचन और जीवे निषेचन, इन दोनों में ही सरोगेट मदर का उपयोग होता है। ठीक है, तो IVF में जरूरी नहीं, लेकिन जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन में जरूरी है कि वहां पे क्या करते हैं, जो है युग्मनज बनने के बाद किसी और लेडी के अंदर जो उसे जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी को बोलते हैं यौन संचारित रोग, या इसे रति रोग भी कहते हैं, रति रोग, VD। ठीक है, इसे कहेंगे STD। इसको साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, साइलेंट डिजीज, क्योंकि इन रोगों के जो लक्षण हैं वो देरी से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज का चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।